सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 7 विषय संस्कृत, जिसका पाठ 6 नंबर है सदाचार। आप देख सकते हैं ये षष्ठ पाठ है सदाचार। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल आपके सामने जो है 5-6 श्लोक है। आलस्य ही मनुष्य नाम शरीर तो महान रिपु नास्य तुम समो बंधुकत्वायम नावसिदति। तो यहाँ पर ये टोटल आपके विद्यार्थियों जो 6 श्लोक है, 6 श्लोक का हिंदी अनुवाद और सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, जो आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं, जिसे परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। ये इसका हिंदी अर्थ था। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, दूसरा श्लोक। आलस्य से मनुष्य शरीर महान रिपु। रिपु यानी क्या है? शत्रु है। इसका अर्थ क्या होता है? रिपु का शत्रु, यानी आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्तो बंधु कृत्वा य नावसिदति, यानी आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है। इस प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा, इसका दूसरा श्लोक है। स्व कार्यमग कुर्वित पूर्वाग्रे चाप्राहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य कृतमस्य न वा कृतम। इसका हिंदी अनुवाद होगा। दूसरे का विद्यार्थियों जो हिंदी अर्थ है आने वाला, यानी कल का कार्य आज करना चाहिए। कल का कार्य आज करना चाहिए और दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। दोपहर के बाद वाला कार्य है जो दोपहर से पहले करना चाहिए, यानी कल का कार्य आज करना चाहिए और दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। क्योंकि जो मृत्यु है कभी प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं, अर्थात इस व्यक्ति ने कार्य कर लिया या नहीं, मृत्यु इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करती। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, इसका जो अर्थ था, यानी कल का कार्य आज ही करना चाहिए और दोपहर का कार्य दोपहर से पहले ही करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु है वो प्रतीक्षा नहीं करती, यह नहीं देखती है कि व्यक्ति ने कार्य किया या नहीं। नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर जो श्लोक है। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम प्रियम प्रियम च नात्रम ब्रुयात एस धर्म सनातन। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा विद्यार्थियों। तीसरे श्लोक का जो हिंदी अनुवाद होगा विद्यार्थियों, सत्य बोलना चाहिए। क्या होगा? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। यहाँ पर प्रिय हो गया, प्रिय लिखना है आपको। क्या लिखना? प्रिय। इस प्रकार से लिखना। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और प्रिय, यहाँ पर भी ये प्रिय लिखना है। प्रिय लगने वाला सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं, कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों 4 नंबर श्लोक का अर्थ। 4 नंबर जो श्लोक है विद्यार्थियों आप देख सकते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्य तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा। इसका आप हिंदी अर्थ लिखेंगे विद्यार्थियों। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई तथा इस प्रकार सरलता व कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। यानी मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। मनुष्य का जो व्यवहार है उसमें हमेशा उदारता, सच्चाई तथा इस प्रकार सरलता व कोमलता होनी चाहिए। उदारता के साथ साथ सच्चाई और इस प्रकार सरलता व कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर श्लोक। नेक्स्ट विद्यार्थियों 5 नंबर जो श्लोक है। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा स्वेत सतनम सदा। तो इसका हिंदी अर्थ होगा विद्यार्थियों। इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे आप। हमेशा अपने गुरु, माता पिता तथा सज्जन व्यक्ति की मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। यानी हमेशा अपने गुरु, माता पिता तथा सज्जन व्यक्ति की मन, वचन, अपने मन से, वचन से और कर्म से, यानी तीनों से हमेशा अपने गुरु और माता पिता तथा सज्जन
3 हो गया। हमेशा अपने गुरु, माता पिता और सज्जन व्यक्ति की मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें अब मन, वचन और कर्म, यहाँ कर्म लिखेंगे, कर्म से, ठीक है, कर्म से अपने गुरु, माता पिता और सज्जन व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। इसका यही हिंदी अर्थ होगा। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, 6 नंबर श्लोक का अर्थ। 5 नंबर विद्यार्थियों जो श्लोक था, यानी हमें क्या करना चाहिए, अपने गुरु, माता पिता और सज्जन व्यक्ति की मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए, यही आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। तो इसका हिंदी अर्थ होगा विद्यार्थियों आपके 6 नंबर जो श्लोक का अर्थ है, मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। यानी मित्र जो उसका दोस्त है उससे कभी भी झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं, यानी मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। यह बात जानकर सोचकर उससे झगड़े से प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए। अर्थात मित्र के साथ कलह झगड़ा करने से बचना चाहिए। इस प्रकार से 3 जो 1 से लेकर 6 तक श्लोक थे, इन सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद करके आपको बता दिया। अब नेक्स्ट इनके जो अभ्यास प्रश्न इन सभी के उत्तर करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से करना है। इसका जो विद्यार्थियों हिंदी अर्थ था कि यानी मित्र से झगड़ा करके कभी भी कोई सुखी नहीं होता है, यानी अपने मित्र से झगड़ा करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट ये शब्दार्थ है विद्यार्थियों, शब्दार्थ आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर याद करने के पश्चात इनके अभ्यास प्रश्न देख सकते हैं। अभ्यास प्रश्न पहला तो है आपके सर्वान श्लोकान सर्वम गायत, ये ओनली फॉर श्लोक है, उनको गाना है। फिर नेक्स्ट जो 2 नंबर प्रश्न विद्यार्थियों, उपयुक्त कथनानाम सक्षम आम और अनुपयुक्त कथनान समक्ष न इति लिखत, यानी जो उपयुक्त जो सही वाक्य उनके सामने आम लिखना है, यानी हाँ। यहाँ पर देख सकते हैं प्रातः काले ईश्वरम स्मृत, यानी प्रातः काल यानी सुबह हमें भगवान को याद करना चाहिए, तो इसमें आम लिखेंगे, हाँ सही बात है। अनर्थ बुरियात, यानी हमें कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, तो नहीं, बुरियात यानी गलत बोलना चाहिए तो नहीं हो जाएगा। फिर मनसा श्रेष्ठ जन्म श्वेत, यानी मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए, आम लिखेंगे। मित्रेण कलम कृत्वा जन सुखी भवति, ये ना हो जाएगा क्योंकि मित्र से झगड़ा करके तो कोई सुखी होता ही नहीं है। फिर स्व कार्यम अग कुरुत आम, यानी जो कार्य है वो आज ही करना चाहिए, कल का कार्य वो आज ही करना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो 3 नंबर प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। विद्यार्थियों आप देख सकते हैं, क न प्रतीक्षते, किसकी प्रतीक्षा, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, मृत्यु है वो किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, यानी सत्य कब तक बोलना चाहिए, यानी सर्वदा, यानी हमेशा बोलना चाहिए। किम बुरियात यानी सत्यम, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, सत्यम, यानी सत्य बोलना चाहिए। केन स कलम कृत्वा न सुखी न भवेत मित्रेण, यानी किससे हमें झगड़ा करके कोई भी सुखी नहीं रहता, मित्र से, मित्रेण लिखेंगे आप, मित्र से झगड़ा करके कोई भी सुखी नहीं रहता। क मा रिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठन्ति आलस्यम। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं रेखांकित पदानी आद्रत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी प्रश्नों के निर्माण करने। मृत्यु न प्रतीक्षते, तो यहाँ लिखेंगे क न प्रतीक्षते, यानी प्रश्न बनाने हमें। मृत्यु है जो वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। फिर कलह कर्तवा न दुखी भवति, तो यानी कलह को हटा के किम लिखना, ओनली फॉर यहाँ पर किम लिखना, किम कर्तवा नर दुखी भवति। फिर यहाँ पर ये पितरम लिखा हुआ, तो पितरम कर्मणा श्वेत, तो यहाँ लिखेंगे कम कर्मणा श्वेत। फिर व्यवहारे मुद्रता, यहाँ पर मुद्रता को हटाने के बाद हम लिखेंगे व्यवहारे का, लिखेंगे यहाँ पर मुद्रता को, यहाँ इसको हटा के व्यवहारे का श्रेष्ठी, ये लिखेंगे प्रश्नवत, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, सर्वदा, अंडरलाइन कर का सर्वदा को हटाना है और इसकी जगह लिखना कदा व्यवहारे ऋजुता विदया, इस प्रकार से लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो आपके 5 नंबर है, प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचित। इस प्रकार से इनके जो वाक्य है आपको बनाने हैं, देख सकते हैं आप।
सत्यम प्रियम च ब्रूयात लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे वाचा गुरुम स्वेत, फिर यहाँ पर लिखेंगे सत्यम अप्रिय वचनम ब्रूयात, अप्रिय वचन, यहाँ वचन लिखेंगे ब्रूयात। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा भवेत, व्यवहारे सदा औदार्य स्यात्। यहाँ लिखेंगे अनंतरम प्रियम च न ब्रूयात, मनसा पित्रम मातरम च स्वेत, यानी मन से पिता और माता की सेवा करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है जो आपके प्रश्न हैं 6 नंबर प्रश्न, मंजुषात अवयव पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरित, तथा देर का न देर का कदाचन सदा न च और भ अपि। तो इसमें आएगा भक्त सदा ईश्वर स्मरति, यानी जो भक्त है जो हमेशा है वो ईश्वर को याद करते हैं। इसमें आपको सदा लिखना। फिर है असत्यम न वक्त्यम, यानी हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रियम, यहाँ क्या आएगा तथा सत्यम वदेत, हमें सत्य बोलना चाहिए। लता मेघा च विद्यालय में गच्छत, लता और मेघा विद्यालय जा रही हैं। अपि कुशलवी भवान महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो 7 नंबर प्रश्न है। तो विद्यार्थियों जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो प्रश्न 7 नंबर है, चित्र दृष्ट्वा मंजुषात पदानि च प्रयुजित वाक्यानि रचित, यानी चित्र को देखकर आपको क्या करने हैं, यहाँ पर इनको यूज़ करते हुए, इनका प्रयोग करते हुए इनको आपको क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 वाक्य बनाना है आपको। पहले तो आप लिखेंगे शिक्षक श्याम पट्ट लिख रहे, यानी जो शिक्षक है जो अध्यापक है वो श्याम पट्ट पर लिख रहे हैं। फिर ख में लिखेंगे स श्याम पट्टे प्रश्न लिख दिए, यानी कौन है जो श्याम पट्ट पर प्रश्न लिख रहा है। फिर और लिखेंगे हम छात्र कक्षायाम पढ़न्ति, छात्र हैं जो कक्षा में पढ़ रहे हैं। फिर ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, यानी पुस्तक में कौन उत्तर लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से लिखने हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 7 और पाठ जो 6 सदाचार, या सदाचार यानी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।